पहला ये वाला ड्रेस देखो कैसा है। मेरी और बासिम की एंगेजमेंट सेट हो गई है ना, ये फ्राइडे को। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बिल्कुल ईस्टर्न स्टाइल में रेडी होना चाहती हूँ मैं। उससे अक्ल दे, सारे बहुत खुश हैं। बाऊजी, पाइन, रफाकत, आशिक साहब और ईशा अच्छी बच्ची है। बेला, तो उबल गई। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो मैं केक की रेसिपी सोच रही थी। वैसे जब से हम आए हैं तुमने बेकिंग बिल्कुल ही छोड़ दिया। कोई अच्छी रेसिपी नहीं मिली ना, इसलिए। अच्छा एक काम करो, आज अपने हाथ की ब्राउनी बना के खिला दो यार, बहुत क्रेविंग हो रही है। बाबूजी का थर्मामीटर कहाँ रखा है? अब उन्हें क्या हो गया? फजूल कामों से निकलोगी तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ है उन्हें। आसिम, वो मेरे रूम में है। तो जाकर दो उन्हें, बाद में कर लेना ये आलतू फालतू के काम। अच्छा, मैं जा रही हूँ। ईशा को आदत नहीं है इतने डोमिनेटिंग बिहेवियर की। तुमसे पूछा किसी? समझा रहा हूं तुम्हें, ये ना हो कि कल को किसी गलतफहमी में मारे जाओ। मुझे कोई गलतफहमी हो या ना हो, लेकिन तुम जरूर खुशफहमी में मारे जाओगे। समझाओ यार अपने एंग्री यंग मैन को, ये ना हो कि बाद में इशू। शट अप। यू शट अप। विक्की प्लीज। यार पागल है ये, ट्रीटमेंट करवाओ इसका, बाद में प्रॉब्लम होगी तुम्हें। तुम्हें हो क्या गया विक्की? जब से यहाँ आए हो अजीब बातें कर रहे हो। मैं अजीब बातें कह रहा हूँ? ये रोज रोज का बुखार अच्छी बात नहीं है वैसे। यार आशिका जी खबर तू मैनू सुना दी है, उस तो बाद छोटा मोटा बुखार इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मैंने तो ना आपके पूछे बगैर ना ये ईशा बासु की मंगनी का सद्दा भी दे दिया और चाय इतना है मंगनी का। और बाजू से मरती तो मैनू और सेल्फियां बड़ा बड़ा कर भेजन गया अपने बाबूजी नू। बाबूजी मुझे नहीं जाना कोई अमेरिका शमरीका। इतने और चंगी गल है, पेठा दे मेरी बर्फी दोनों ही मेरी आंखों के सामने रहेंगे। एक जरूरी बात करनी है जी आपसे। और रहने दे, बातें कम और चवले ज्यादा ही मारता है। वैसे भी बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी मैं ये कह रहा था, वो जो सितार है ना जी कपड़े वाला, उसकी दादी बड़ा प्यार करती थी बासु से, तो उनकी फैमिली को बुला ले। यार देख ले बेला दी मंगनी वाले वो छापा पै गया दी पुलिस का। हालात बाहर बहुत खराब ने। हालात बाहर जितने भी खराब हो ना बाबूजी, आपकी तबीयत से तो कम ही खराब है। ठीक है रे ये ले खालूजान टेम्परेचर चेक। पुत्र, मैं ये सोच रहा हूँ इसकी मंगनी से फारिग होकर ना बाबूजी के सारे टेस्ट करा दूं, क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। वालेकुम। मैं तो कहता हूँ बाबूजी आप मेरे साथ ना अमेरिका चले, बाकी का सारा ट्रीटमेंट ना जी वहाँ करते। रहन दे यार, मैं उतो वापस बक्सई चो बंद होके नहीं आना चाहता। ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो जी वो आया था ईशा और बासिम की मंगनी के इंतजामात का पूछने के लिए। तू गोगलुआ तो मिट्टी ना झाड़, आशिक हुसैन संभाल लेगा सारा कुछ, मैनू इतने से पूरा एतबार। आई लव यू बाबूजी। पहले कभी आपको मैं यूज किया जो अब करूंगा। देखो क्या कह रहे हैं। अब तो लगा ही ले थर्मामीटर से, मैंने नंबर देख लिया, मैंने तो लिया था ना। चल अमरीका बाबूजी। कह रहे जाओ जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ मैं नहीं जाना अमरीका। जब दूसरों पे तुम्हारा बस नहीं चला है तो खुद को चलाना शुरू कर दिया है। आ जाओ, तुम भी इमोशनल ब्लैकमेल कर लो मुझे। मैं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल क्यों करूंगी बासिम? हाँ भाई, अब तुम्हें कहाँ होगी मेरी जरूरत। बासिम, अब गलत बात मत करो। गलत तो तुम सब मिलके कर रहे हो मेरे साथ। मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? कोई कसर बाकी रह गई है, तुम भी पूरी कर लो। एक तो अपने लिए फैसला नहीं कर सकते, उल्टा इल्जाम दूसरों पे डाल रहे हो। और जो तुमने फैसला लिया था अपने लिए, हसान नाम की सूली पे चढ़ गई थी ना तुम। तो तुम्हें भी ईशाई सूली मुबारक हो।
अरे बॉस, अंदर डिस्कशन चल रही है। आपकी मंगनी पे जर्दा बनेगा या मुतंजन? बकवास बंद कर और चल मेरे साथ। हम जा कहाँ रहे हैं? जहन्नुम में। पप्पी जी देखे ना बेचारी माई के साथ कितना बुरा हो रहा है। और कुछ अच्छा तो तेरे साथ भी नहीं हो रहा निकी, इस कार में कुछ अक्ल कर ले। हैं? क्या मतलब है? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मतलब ये है कि ये जो इफ़ी है ना, उसी डबरोटी की तरह मुंह बना के क्यों घूम रही है? ओ पप्पी जी ऐसी कोई बात नहीं है। और जान दे, मैं कोई अन्नी थोड़ी हूँ। अब मैं तो समझती हूँ ये आशिक हुसैन की जनानी जो है ना, इसके साथ कोई मसला है। कोई मसला नहीं है पप्पी जी, वो बाबूजी की तबीयत खराब है ना, तो इसलिए परेशान है। वो भी तो हर दूसरे दिन तबीयत खराब कर लेते हैं। ये बूटे को भी ना थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और कब्र में पैर लटके हुए तो बंदा अपना फर्ज तो पूरा कर ले। फर्ज? कैसा फर्ज? और बेला के लिए मेरे को पढ़ाई कोई चंगा रिश्ता है। बेला के लिए? अब फूफी जी क्यों मेरी कुड़मनी अल मारूफ निक्की को परेशान कर रही हो? बेला का भी सोच लेंगे। कितनी जल्दी किस बात की? और तुम लोगों को जल्दी नहीं है, पर मुझे जल्दी है। खुदा ना खास्ता ख्वाब तो नहीं देख लिया कहीं? हाँ, ख्वाब ही तो देखा है। और मैंने ख्वाब में देखा कि गुल्लू के हाथ में ना बालूशाही है, तो बेला गोटे वाले कपड़े पहन के तो उसके बराबर में बैठी है। फेटे मुंह गुल्लू था। मतलब ये क्या फजूल सा ख्वाब देखा आपने? मैं बताता हूँ आपको इसकी ताबीर। ये जो गुल्लू है ना जी, उसका हो रहा है ब्याह, और ब्याह पे आई है बेला और कर रही है मुंह मीठा। और ब्याह देखने नहीं आई है, इस ख्वाब की तबीर है कि बेला और गुल्लू जो है ना, उनके सितारे जुड़ने वाले हैं इंशाल्लाह। फूफी जी कोई अल्फी ले गया, पदपदी के कोई सितारे जोड़ रही हैं आप। और कहाँ बेला और कहाँ है गुल्लू? और ये जो गुल्लू है, ये वही है ना, वो हावन दस्ते के मुंह वाला, वो कूटने की शक्ल वाला है, वो जो आलू खाता रहता था सारा दिन, वही है ना फूफी जी? हाँ जी वही है, पर मुझे यकीन है कि मेरा गुल्लू ही ना इस कार का जोई बनेगा। बाज़गा झूठी हो सकती है, पर बाज़गा के ख्वाब नहीं झूठे होते। अब क्या भाई, ख्वाब आपके सच्चे होते हैं। आप ऐसा करें, ये शादी ख्वाब में ही कर ले, क्योंकि हकीकत में तो हमारी तरफ से ना है, वड्डी जाई ना। कैसा तुम्हारी हो गई यार? सॉरी सॉरी। इट्स ओके। तुम्हें क्या हुआ? सख्त गुस्से में हूँ मैं। हाँ, वो है इस काबिल। कौन? बासिम की बात कर रही हो ना तुम? नहीं, मैं बाज़गा नानी की बात कर रही हूँ। वैसे वो भी बहुत इरिटेटिंग खातून है। तुम्हें पता है वो यहाँ क्यों आई है? हाँ, बाबूजी की तबीयत पता करना है। बाबूजी की तबीयत ठीक करने नहीं आई। मतलब? उनका पोता है ना गुलफाम, उसका प्रपोजल लेके आई है मेरे। वो गुलफाम, वो जो हकीम भी है, अपने दादा का कारोबार संभालता है। मुझे उसके हकीम होने पे कोई एतराज नहीं है, मसला है तो बाज़गा नानी की ओवर कॉन्फिडेंस पे। अब मुझे समझ आ रहा है उनको मेरे यतीम मिस्कीन होने पे इतना गम क्यों था। यार बात सुनो, अगर गुलफाम से करनी है तो मुझसे कर लो शादी, इतना बुरा तो नहीं हूं मैं। वैसे गुलफाम के कंपैरिजन में तुम ही लास्ट ऑप्शन रह जाते हो। क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या हुआ है? बाबूजी, निक्की बाजी ने तो अखां ही फेर ली। और वो पाइन रफाकत, वो अलग मुंह फुलाए फिर रहे हैं। अंदर खाते दोनों मियाँ बीवी जेलस हैं हमारी फैमिली से। अब नहीं, अल्लाह मियाँ ने बेटा दिया तो हमारा क्या कसूर है इसमें? वो दामाद भी पुत्र ही होता है, अगर कोई समझे तो। Listen to me, Saki. Please do something about this रिश्ता, नहीं तो later on फा पै जाना गले च। और रहने दे तू, एडा फा पै जाना है। कुछ नहीं कर सकता वो, क्या नाम है उस लड़के का, बासम। ਜ਼ਖਮੀ ਆਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ। आशिक भैन ते रिफी भैन। और देखी जाएगी जो होएगा। एडी शैतानी ताकतां रहंदियां नहीं। ਛੇਤੀ ਨਵੇੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। सियालकोटी तड़का इन्ने लॉस च जा रहे हैं।
बह जाना। डैड, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? वो बाबूजी की तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। क्या हुआ? बॉस माने ना माने, ईशा बाजी वाला जाल सही तैयार किया, टाइट आपके घर वालों ने। यार मैं नहीं कर सकता ईशा से शादी। लो, ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं कौन सा निकाह ख्वाह हूं? ये बात समझाएं आप जाके एडवोकेट आशिक हुसैन साहब को। आशिक साहब को तो खाम खां की आशिकी चढ़ी हुई है यूके की। मैं बता रहा हूँ बॉस, ये आशिकी आपके गले में पड़ेगी, बता रहा हूँ मैं आपको। अगर सही बात नहीं कर सकता तो कम से कम मुंह तो बंद रख। आज सुबह ही मैंने खुशबू वाले टूथपेस्ट से रगड़ रगड़ के दांत मांगे। तो अगर तो सब मुझे रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करके। वैसे बॉस, बेला बाजी भी ना प्यार करती हैं आपसे। रंग उड़ गया आपकी मंगनी की बात सुनकर। रहने दे, देख लिया उसके सारे रंग। आशिक हुसैन साहब, तो उठा ना, फोन में से डिजिटल मुक्के थोड़ी मारेंगे। रॉकेट स्पीकिंग। क्या? कौन से अस्पताल लेके जा रहे हैं? जी वकील साहब, बासिम साहब मेरे साथ हैं। क्या हुआ? बॉस, वो बाबूजी शायद गुजर गए। और मैं तो कहती हूँ बूटे को ना फटाफट अपने फुप्पे बख्तियार के पास लेके चलो टूबे। मेरी छठी हिस्वी ठीक नहीं कह रही, जल्दी करो। फूफी, बाऊजी दा सिर्फ ना है बूटा, सच्ची मुची दे बूटे नहीं कि जिनको पुट के तो आप टोबे साथ ले जाएंगी। उन्हां दे सामने नाम ही ना लेना। देख सज्जू, मैं कह रही हूँ, और बाबे की तबीयत ठीक नहीं, उसने बचना नहीं है। और जल्दी लेके चलो टोबे। लो जी, ए ते मैं सुनिया सी कि लोकी टोबे लाहौर लेके आंदे ने मरीज नु। ए ते असीं कदी नहीं सुनिया कि कराची हूं टोबे ले जाओ। ले हाँ वाला, और ये टोबा बार बार क्यों ले आती हैं आप बीच में? जहाँ से तेरा कैंडा बार बार आ जाता है। बाबूजी, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है बाबूजी की, पता नहीं क्या हालत है। डोंट वरी इफी बाजी, साकी का फोन आया मुझे भी, वो कह रहे कि बाबूजी की हालत स्टेबल है। अल्लाह का शुक्र। मैं ना फिर शुक्राने के नफल पढ़ के आती हूँ। और तू भी अल्लाह तौबा कर ले, जब से यहाँ आई है ना बाबा डोलता फिर रहा है सज्जे खब्बे। इफी बाजी, tell this uneducated woman she should not talk to me. I hate her. और जितना इसने अंग्रेजी में बोला है ना, तो खुद ही हो टेल टेल टेल, पता नहीं क्या बकती रहती है। तुसी लगे रहो आपस में, मैं चलनी हाँ। और सही किकर देखा था मैंने ख्वाब में जब तू पैदा होने वाली थी। नहीं जी, मेरे पैदा होने पर किकर नहीं देखा, अपने बेटे के पैदा होने पर किकर देखा है। जदों दा मैं गुलाम मुर्तजा दा रिश्ता रिफ्यूज कीता दा, अग्गां लगियां होईयां ने इहनूं। तेल डलवा अपने कानों में। तो वकील साहब ने फोन पे ऐसे कहा, मुझे लगा बाबूजी गुजर गए। अब्बा को भी ना बड़ा शौक है सनसनी फैलाने का, किसी न्यूज चैनल में होना चाहिए उन्हें। वैसे बॉस, मुझे ना बाबूजी की कंडीशन सीरियस लगा। अल्लाह ना करे, तूने क्या कसम खा रखी है कि हमेशा मनहूस बात ही करूंगा? मैं कुछ नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे ये बताएं अभी हम घर जा रहे हैं या हॉस्पिटल? घर जा रहे हैं, आज आगे सिचुएशन देखते हैं, फिर आगे का प्लान करेंगे। क्या कहा है डॉक्टर ने? ईसीजी हो रही है, उसके बाद होंगे कुछ टेस्ट। पायलू, मुझे तो ना कोई कार्डियक इशू लगता है। और तुझे तो और भी बहुत कुछ लगता था, वो तो हुआ नहीं आज तक तुझसे। तो पायल आप छोड़े, आप ना ये कार्ड रख लें, जो भी टेस्ट वगैरह होंगे ना पेमेंट इसमें से कर दीजिएगा। रख लें।
रख ले आशिक, वर्ल्ड बैंक का कार्ड है। जानता हूं मैं बाबूजी पे क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है। सब ताल है यार, रिफीफा है ना साकी, मतलब बंदा को मौका महल देख लेता है। आप लोग तो कपति बीवियों की तरह मतलब खिलारा ही डाल के बैठ जाते हो। क्या बना, हो गई ECG बाबूजी की? बाबूजी जिद कर रहे हैं कि बेला को साथ लेकर आओ। कोई बेला कोई डॉक्टर है, 2 सगी औलादें उनकी यहाँ पे मौजूद है। कह रहे हैं बार बार, तो क्या कह सकता हूँ। भाई ने अगर घर की किसी एक औरत को बुलाया ना तो सारी की सारी आ जाएंगी। और आपको तो पता है पुफी BBC का 4 बंदे देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बेटा तेरे अब्बा जी और तेरे ताया जी की ना गरारियां कस गई हैं अंग्रेजों की खिदमतें कर करके। मैं इनसे बेहतर जानता हूँ बाबूजी को। तो बताएं क्या करना है अब। करना क्या, जाके बेला को लेके आ, वही हैंडल कर सकती है उन्हें। लो जी ये दिन भी देखना। मैं तो कहता हूँ फिर बासिम को भी साथ ही बुला लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नवासी के बाद नवासी की याद आ जाए। जाहिर सी बात है जी, जिन्होंने 10 साल खिदमत की है वही याद आएंगे ना। उंगली कटा के शहीदों में थोड़ा शामिल हुए हमारे बच्चे। बासिम, तुम हॉस्पिटल गए थे? नहीं, मूवी देख के। उल्टी सीधी बात करने में ना लगता है PhD की हुई है तुमने। मैं तो हूं ही उल्टा, इसलिए तुम अपने सीधे सवाल अपने पास ही रखो। रॉकी तुम बताओ, हॉस्पिटल से आ रहे हो? नहीं बेलाबाजी, अभी जाना है हमें। यानी बाबूजी को क्यों एडमिट कर लिया लोगों ने? फोन करके पूछ लो ना अपने बिजनेस पार्टनर से। सारी दुनिया भी बदल जाए ना, तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं बदलने वालों में से हूं भी नहीं। वो बॉस में कह रहे थे कि मौसम काफी तेजी से बदल रहा है, तो मैं चलता हूँ। बेला मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, बाबूजी बुला रहे। बाबूजी को क्या हुआ है? सब ठीक तो है? कंडीशन काफी सीरियस है। जब घर में ऊंट पटाक फैसले करेंगे तो कंडीशन सीरियस ही होगी ना। बाबूजी ने कौन से ऊट पटांग फैसले किए? तुम लोगों को घर में घुसाने का फैसला। इस घर में हम लोग नहीं तुम लोग घुसे हो। ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, किसी की हिम्मत नहीं यहाँ से निकाल सके हमें। विकी, मुझे चाबी दो, तुम दोनों यहाँ बैठ के प्रॉपर्टी बांटते रहो। मैं जा रही हूँ बाबूजी को देखने। कोई जरूरत नहीं है, बैठ के लड़ते रहो। तुम्हें बेला नू बुलाओ। बाबूजी वो विकी लेने गया है बेला को घर से। तो बाबूजी डॉक्टर ने आपको ना स्ट्रेस लेने से मना किया है। आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं हो रहा। आशिक और हाथ ना लाए मैंने। वो मेरे हाथों करंट में है बाबूजी। बाबूजी मैं आपके पैर दबा देता हूँ। और तू मेरा गला दबा दे, जा सगा मेरा। आशिक जी बाबूजी को वकील नू बुला ले आज ही। और फिर लगता है कहानी मुकना ले। ना करे जी, अल्लाह हमारी उम्र भी लग जाए आपको। किसी की उम्र लेके मैं की करना। वही कले रहना। तो पुत्रा दे होंदे हुए भी आप ठीक हो जाना जी, फिर बुला लेते हैं वकील को भी।
बाबूजी, एक वकील 24 घंटे आपके सिर पे तो सवार रहता ही है। ओए ओए ना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਇਹਸਾਨ ਮੰਨੋ। अच्छा बाबूजी, आप फिक्र ना करें, इसके पाँव धुलवा के ना जी हम दो के पिएंगे इसके पाँव। बस आप एक मर्तबा ठीक हो जाए जी। वेली पहुंची क्यों ने बेला बोला। और जी आ रही जी, बस आ रही। अरे इसको क्या हो गया है? मुझे क्या पता क्या हुआ है उसे, ऐसे देख रही हैं। तूने उसे अकेले जाने क्यों दिया? कमाल करती हैं अम्मी आप, मुझसे परमिशन लेटर थोड़ा लेके गई है वो। ना परमिशन लेटर ना लेती, अपना फोन और बैग तो चुक कर ले जाती। निकली तो बड़ी फुल्लन देवी की तरह थी, जैसे रास्ते में लाशें गिराती जाएगी। 15 मिनट का रास्ता है, घंटा हो गया उसे निकले हुए। अम्मी खुदा का वास्ता ये दुआ करें देर से ही पहुंचे, आराम से जाए, जल्दी जल्दी के चक्कर में कहीं ऊपर ही ना। शक्ल पैड़ी हो गई ना तो गल चंगी करी दी है। अब जा तू अस्पताल, तेरे बजी ने फोन करके ना मेरा दिमाग बुला दिया है। जा रहा हूँ, एक कप कॉफी तो पी लूं, सर में इतना दर्द हो रहा है। अब तो पहले कॉफी पिएगा फिर जाएगा? जी हाँ। शाबाश है काके वैसे तुझ पे। रोक रोक रोक। बाजी मैकेनिक चाहिए? नहीं, हाँ मैं असल में फोन घर पे भूल आई हूँ। फिर तो आप शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपके पास 2 फरिश्ते भेज दिए आपकी मदद के लिए। क्या मतलब? मतलब कि ये मेरा दोस्त मैकेनिक है, ये बड़ी से बड़ी गाड़ी 2 मिनट में ठीक कर देता है, हाँ ना? लेकिन वो। अरे लेकिन वेकिन को छोड़िए आप परेशान मत हो, आप हमारी बहन है और बंदे ही बंदे के काम आता है। बस आप इंतजार कीजिए, बस अभी ठीक कर देते हैं आप। हाँ मेरे पास लेकिन पैसे नहीं है आपको देने के लिए, आप रहने दें। अरे भाई पैसे हम ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। चल मेरे भाई चल के चेक कर दे। अच्छा मेरी बहन आप साइड पे हो, मैं अभी साइड कर देता हूँ, प्लीज आप साइड पे हो जाए। हाँ क्या बना? बस 1 मिनट अभी हो रहा है, बस एक कर रहे हैं।
मैं स्टार्ट करके देख लूं? ठीक। ये गाड़ी बाबूजी की तबीयत इतनी खराब है और तुम म्यूजिक एंजॉय कर रही हो। सॉरी, पर डैड ने तो कहा था कि उनकी तबीयत अब पहले से ठीक हो गई है। ठीक होती तो बेला को ना बुलाते फोन करके। तुम नहीं गए हॉस्पिटल? जा रहा हूँ। तुम्हें पता है आजकल घर पे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वो मॉम कह रही थी कि हम दोनों को वो एक बंधन में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे तो कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं। आई डोंट नो ये बात फाइनल होती है या नहीं, लेकिन एक बात मेरी तरफ से फाइनल है कि मैं किसी कीमत पे बाहर नहीं जाऊंगा, किसी कीमत पे। क्या बात? हाँ तो क्या जरूरत है बाहर जाने की? तुम दोनों ना यहाँ बाबूजी के साथ रहना ना, उनकी खिदमत करना। हेलो बासिम, वो 2 लड़के गाड़ी छीन कर ले गए। ओह माय गॉड, बाबूजी वाली गाड़ी? हाँ वही जो मैं घर से लेकर आई थी। यार तुमने तो कसम खा रखी है नुकसान पे नुकसान करने की। यार कहाँ हो तुम अभी? रोड पे हूँ, मेरा बैग और फोन घर पे रह गया। अरे ये किसके फोन से बात कर रही हो? अच्छा जिसके भी फोन से कर रही हो बात करवाओ उससे मेरी। हमें भी तो बताते जाओ क्या नुकसान हो गया है। मॉम, बाबूजी की गाड़ी के नुकसान के बारे में बाद में पूछ लीजिए, पहले चले मेरी बात सुनो। हाँ तो बताओ ना क्या हो गया है, मेरी बात तो सुन लो। थैंक यू। छुप छुप के केड़ी रान नाल चैटिंग पे करना है? तुम क्यों आ गई हो यहाँ पे मास्क लगाकर? तो मास्क लगा कर ही आना था ना, कोविड इतना स्प्रेड कर गया है, ख्याल रखना चाहिए। मैं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग हूँ। ओए बाबूजी ने मना किया था किसी औरत को यहाँ बुलाकर तमाशा नहीं लगाना। बाबूजी का पारा पहले ही बहुत हाई है, तुम्हारी शक्ल देख रही उनका पारा शूट कर जाना है। नहीं करता शूट, मेरे आजकल उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा है दस, डॉक्टरों ने क्या कहा है? वो कोई हार्ट की डिजीज बता रहे हैं, बाबूजी के बहुत टेस्ट हो चुके हैं सुबह से। कालसो 2 महीने काट जाएंगे। तो कोई शर्म कर, कोई हया कर, किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? और सगा बाप है मेरा वो। हाँ, आई डिड नॉट मीन दिस। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि बच्चों की शादी अटेंड करने का टाइम है ना उनके पास। इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे? अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमारे बाबूजी को सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन, अल्लाह मियां उनकी 100 साल और लंबी जिंदगी करे। आमीन। तू उन्होंने कल ही उत्ते छड़ के आ गए? पाइन रफी है उनके पास और सुबह से मुझे प्यों प्यों के जुतियां मार रहे हैं, प्यों प्यों के जुतियां मार रहे हैं। पता नहीं किस चीज का गुस्सा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो आ फिर चलिए उत्ते के। चलो। इतने केयरलेस एटीट्यूड के साथ करोगी कारोबार तो 2-3 दिन में लोग बेच के खा जाएंगे तुम्हें। मुझे क्या पता था वो गाड़ी लेके भाग जाएंगे। पता किसको होता है, केयरफुल होना पड़ता है। पता ना कितनी फेवरेट गाड़ी थी बाबूजी की। उनकी तो मुझे टेंशन हो रही है। खैर तुम तो बैरी जहाज भी डबो तो कुछ नहीं होगा। मसले तो हम जैसे चूंगे मूंगों को होते हैं। बासिम, मैं कैसे बताऊंगी बाबूजी को? दुआ करो बताने की नौबत ही ना पड़े।
पहले ही ट्रेस हो जाए गाड़ी। विक्की सही कह रहा था, काश कि मैं उसकी बात सुन लेती। वो कह रहा था वो मुझे ड्रॉप कर देगा। वो ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका है तुम्हें, दोबारा कैच पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक तो अब्बा को चैन नहीं आना। हेलो, वो झूठ किधर है तू? जी पुलिस स्टेशन से निकले हैं अभी अभी। हैं? पुलिस स्टेशन? वो किसी कुड़ी को तो नहीं छेड़ लिया तूने? कभी मुझसे अच्छे की उम्मीद भी कर लिया करें, बेला साथ ही है मेरे। वो भी है पुलिस स्टेशन? हाँ जी, वो भी गई थी अब्बा जी। 5 मिनट सब्र कर लें, आ रहे हैं हम। खुदा हाफिज। बासिम प्लीज प्लीज बाबूजी को नहीं बताना, वो ऑलरेडी बहुत बीमार है। तो मैं कौन सा जाके ऐलान करवा दूंगा हॉस्पिटल की मस्जिद में? अष्टमी बेला, कुछ नहीं कहेंगे बाबूजी तुम्हें, रोना बंद करो। कोई छोटा नुकसान नहीं किया है मैंने। इतना बड़ा भी नहीं है कि तुम अपने इतने कीमती आंसू जाया करो। और एक तो अब्बा का बस नहीं चल रहा, फोन के अंदर हाथ डाल के निकाल लें हम दोनों को बाहर। मैं नहीं उठा रहा। मास्क ऊपर करो, पुलिस खड़ी हुई है। आजा। ओए, तुम दोनों ने अस्पताल को डेटिंग पॉइंट नहीं बना लिया? डोंट बी जेलस भाईजान, आई हैड टू विजिट बाऊजी। यार साकी, तुझे तो पता है यार, डॉक्टर साहब ने कहा है कि बाबूजी को हर टेंशन देने वाली चीज से दूर रखना है। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨੋं वाली न्यूज़ तो ये देते हैं बाऊजी को। लुक एट हर। सचो मैं तुम्हें अभी पौड़ियों में क्या समझा के लाया? हाँ? ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੱਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਊਜੀ ਦਾ। कोशिश क्या करते हैं भाई, पढ़ेवा हूं मैं उनका भांजा हूं और उनका अकलौता दामाद हूं, जिंदा जवेद। ਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। चलो मैं तो बैठ गया जड़ों में, तो तुम जो आकाश बेल बन के चिमटी भी है वो। ओ खुदा का वास्ता, क्या हो गया तुम दोनों को? कुछ तो ख्याल करो। मैं पहले बहुत टेंस हूँ बाबूजी की वजह से, सगा बाप है मेरा वो। ਚੱਲ ਤੁਰ ਵੀ ਹੁਣ। हम मान गए भाई, मान गए। इस टोरंटो एक्सप्रेस को कोई और पहुंचे या ना पहुंचे, ये 10 मिनट पहले पहुंच जाते जी। हाँ तो भाईजान, जब मुझे बाबूजी का पता चला तो मेरे तो दिल में ही हाथ पे गया कि अरे बस बस, जो मेरे मुंह से कुछ सुनना नहीं। और ये बेला कौन सी खोता एक्सप्रेस पे आ रही है, अभी तक पहुंची नहीं है। वो हुई है जी मेरी बात फोन पे, वो रास्ते में है बासिम के साथ। वो कौन सा ऐसा रास्ता है जो पिछले 4 घंटे से तय ही नहीं हो रहा? साकी प्लीज ले चलो ना मुझे बाबूजी के पास, आई एम रियली वरीड। ओए ओए, बड़ी वरीड है भाई। जा जा जा, इसको अंदर ले जा। बाबूजी इसी बहू का तो इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेताबी से, जिसने सारी जिंदगी उनकी बड़ी खिदमत की है। जाओ 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 जाओ। आ जाओ। ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है बेटा। मैं नहीं जानती कितने सालों से अमेरिका जाने के लिए एड़ियां रगड़ा है, तरस रहा है वो। मॉम, पहले तो मेरा इरादा था यहाँ सेटल होने का, लेकिन अब मैं कतई यहाँ नहीं रहना चाहती। जाहिर है यहाँ के हालात में और वहाँ के हालात में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन देख लेना तेरे वहां जाने से पहले एयरपोर्ट पे खड़ा होगा वो। नहीं, बहुत इगोइस्टिक है। ये ईगो शिगो ना सब धरे का धरा रह जाना जब उसका वीजा लगना है, देख लेना। और बेटा तुम ना जरा कूल डाउन रहो। आई स्वेयर मॉम, मैं बाबूजी की वजह से यहाँ पर हूँ, वरना मेरा यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरे दिल का हाल पूछो बेटा, मैं तो उंगलियों पे दिन गिन रही हूँ कि कब हालात बेहतर हो, कब हम लोग वापस अपने घर जाएं। लेकिन मॉम, हम बाबूजी को ऐसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। ले अब क्या करें, जब भी जाने का नाम लेते हैं अपनी तबीयत ही खराब कर लेते हैं।
और तुम दोनों माँ बेटी यहाँ बैठ के मीटिंगे ही करते रहो। वो पहुंच गई है उधर अस्पताल सज्जो झंडे गाड़ने। आपको किसने बताया भूपी जी? चौकीदार बता रहा था। मैं तो कहती हूँ जल्दी पहुंचो, ऐसा ना हो कि कहीं वो अंगूठे शंगूठे लगवा ले बूटे से जायदाद के कागजात पे। मैं लगवा ले, अब इतनी भी लूटनी पड़ गई है। अच्छा तो फिर तो तूने सज्जू को पिछाना ही नहीं है। वो छुरी है छुरी, वो काट के रख देगी सारी दुनिया को। दादू आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हैं? वो क्या काम करूं? तेरे दादे का मतलब खोल के बैठ जाऊं या बूटे की मिठाई की दुकान में मिठाइयां बढ़ाऊं? अपनी जिंदगी पे ध्यान दे। और ये बिल्कुल अपनी सज्जो खाला पे गई है। और ठहर, फोन आया है। हेलो, वालेकुम सलाम। बख्तियार, वो बीमारी वध गई है बूटे की, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। तू बस अपना जोड़ा तैयार रखी तो गुल्लू को भी साथ लेके आई। हाँ हाँ हाँ, बस दुआ कर। बाऊजी यू मे नॉट ट्रस्ट मी, बट जदों ना मैं तुम्हारी बीमारी दा सुनिया ना, मेरा तो कलेजा ही मुंह च आ गया। इसीलिए उड़ती हुई सीधी फ्लावर शॉप पे। ठीक है इफी भाई, आफ्टर ऑल मैनरिज्म भी कोई चीज होती है। अब मैं एम्प्टी हैंडेड तो नहीं आ सकती थी ना बाऊजी से मिलने के लिए। क्यों बाऊजी? मेरी बेली किथे? पिछले 4 घंटे में बाबूजी 24 दफा बेला का पूछ चुके हैं, पर बेला की सवारी है कि पहुंच ही नहीं रही। भाई तेरा भी की लगता है पैदल लेने चला गया उसे। Oh little princess, come on, where were you? Bauji has been repeatedly asking about you. हैं? बेली किथे रह गई? बाबूजी वो थोड़ा मसला हो गया था। आप क्यों बार बार बीमार पड़ जाते हैं? थोड़ी जितनी जान है ना, तेरी जिम्मेदारी थी बचा तो लिखी हुई है। तुसी टेंशन फ्री हो जाओ बाऊजी, इतनी प्यारी बच्ची है। मैं और साकी है ना इसका ख्याल रखने के लिए। भाई बाबूजी इतने कमले नहीं हुए हैं कि दूध की रखवाली के लिए काली बिल्ली को बिठा दे। इनफ इज इनफ भैन, तुसी दोवें मियां बीवी ते मेरे हाथ धो के मेरे पीछे पै गए हो। पाइन, मुझे लगता है आपको घर चले जाना चाहिए। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। चला जाता हूँ। पर बासम, पला मुझे गाड़ी की चाबी दे बाबूजी की। कब से ये दोनों मियां बीवी ना मुझे घर भेजना चाह रहे हैं। चला जाता हूँ। कर लो तुम लोग चापलूसियां जो बाबूजी की करनी है। दे यार। नहीं, वो मेरे पास तो नहीं है मामू जी, शायद विकी के पास होगी। आप ये मेरी गाड़ी पे चले जाए ना। पला दे साहब बंदानी की चाबी, उसी पे चला जाता हूँ। लंबे बंदे के लिए अजाब है इस गाड़ी में बैठना। बाबूजी ये जरा फूल करीब कर लेते हैं, एक मैंने सेल्फी उतरवानी है। बेला जरा साइड पे हटना प्लीज। हैं तुम? हाँ शाबाश बाबूजी, स्माइल। हाँ मैं मर गई। बाबूजी की गड्डी ले गए। आपने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? और रात से इसी भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ। बाबूजी को तो नहीं बताया ना? माँ तुम्हारी की तुम्हारी पागल हो गई हूँ मैं। इस कंडीशन में उन्हें बताऊं कि आपकी गाड़ी छीन के ले गए 2 बंदे बेला से। हाय ओ रब्बा, एक टीका और लगा दिया बाबे को। हुन बचना बहुत मुश्किल है उसका। लिख लो मेरी बात। अरे आ गई पुप्पी बेबी, अब यही न्यूज ब्रेक होगी हर चैनल पे। पता तो करो वो कौन से मुशडंडे थे जो गड्डी चुरा के ले गए कुड़ी के पास से। पुप्पी जी, अगर उन मुस्टंडों का पता होता तो मैं यहाँ बैठ के अकेला चिल्ला कर रहा होता। आप भी कमाल ही कर देती हैं बाज वक्त। मैं कह रही थी 2-4 दिन से मेरी बाईं आंख फटक रही है, कुछ ना कुछ होगा। लो हो गया। तो जब ये भड़कने का अमल शुरू हुआ था तब बताना था ना। आप तो अपना तूतू उस वक्त बजाती हैं जब सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका होता है। तो हौली बोले,
क्या है आप दोनों को? लड़ने की बजाय ये सोचे कि अब करना क्या है। इफी बाजी, वो ना बासम और बेला रात से गए हुए हैं अस्पताल में। बुला लें बेला को, बेचारी सुक्की सी तो है, स्किनी सी नहीं, थक गई होगी। भेजती हूँ मैं विक्की को। हैं और विक्की को मना करना कि बूटे को ना बताए, उसका इतना नुकसान हो गया है गड्डी का, वरना उसने नहीं बचना। बचना तो पप्पू जी आपने भी नहीं है, अगर आपने अपनी जुबान को कंट्रोल ना किया तो। ओ आशिका, मेरा ना है बाजगा, तो बाज नहीं आऊंगी मैं सच बोलने से। होल्ड ऑन, क्यों छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? हैं कौन सी गाड़ी बताएं? लो जी, इसको भी बताओ। अब एक नया वेस्टर्न राग रंग शुरू होगा इस घर में। एक्सक्यूज मी आशिक बहन, मैं इस घर की बहू, मेरा हक बनता है सारी बातें जानने का। क्यों जी? फिर भाई सही कह रही है ना? सज्जो कुछ नहीं है, वो कल ना 2 लड़के बेला से फौजी की गड्डी छीन के कल्ली कुड़ी को लोग गड्डी खो के ले गए। तौबा तौबा, या अल्लाह, कैसी कंट्री में रहते हैं आप लोग? हम जहां भी रहते हैं अपनी औकात में रहते हैं, जो अक्सर लोगों को भूल चुकी है। हाय 30-40 लाख की गड्डी ते होएगी। बस कर दे फौजी, और तू भी बस कर दे सज्जो। कह दे साकी को कोई लोड नहीं जाने की, बासम रह लेगा अस्पताल में आज। मेरा तो राह ही निकल गया, त्रेलियां आ रही हैं ठंडी। काश तू ही होती, तुझे भी ले जाते गड्डी दे नाल। आमीन। पप्पू जी कैलकुलेटर ला देता हूँ, आप ना अपना हिसाब किताब कर लें उसमें। अच्छा क्या है? बकवास। कभी बंदा थोड़ा कम भी बोल लेता है। बन गया नेटवर्क तुम्हारा, एक से एक चैनल है यहाँ। ये कार वाला क्या सीन है? तुम्हें किसने बताया? मॉम ने बताया, लेकिन तुम क्यों छुपा रही हो मुझसे? समझ ही नहीं आ रहा विक्की, पता नहीं क्या हो गया है। बेला, पागल हो तुम? नुकसान तो किसी से भी हो सकता है ना। तो कोई भी माफ नहीं करेगा सिवाय बाबूजी के। बेला, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और ये कोई इतना बड़ा नुकसान है जिसकी वजह से रो रो के तुमने अपनी ये हालत कर ली है। वो बाबूजी की फेवरेट गाड़ी थी। गाड़ी का मसला है ना, मिल जाएगी, लेकिन प्लीज रोना तो बंद करो। कहाँ से मिलेगी? तुम्हारा मसला नहीं है। नहीं विक्की, रहने दो, मैं बाबूजी को बता दूंगी खुद ही। बेला, फॉर गॉड सेक बाबूजी को ना बताना, मैं खुद दे दूंगा। हाँ भाई, जरूर ले देना। अंग्रेजों को तड़के लगा लगा के बड़े पैसे कमाए होंगे सियालकोटी तड़के के मालिकों ने। क्या मतलब? मतलब सिंपल है, माशाल्लाह से अब आप दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, तो नुकसान भी आधा आधा होना चाहिए। ये अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ो, घर जाके सो जाओ। सारी रात जाग जाग के ना तुम्हारा दिमाग सो गया। हुस्न पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे। दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, ओ पिया पिया रे। प्रॉब्लम क्या है इस विक्की के साथ? बासिम, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों बात बात पे लड़ना शुरू हो जाते हो? मैं तो शुरू से ऐसा ही हूँ बेला, तो मैं अब फील हो रही है मेरी आदतें। बासिम, विक्की भी शुरू से ही केयरिंग है, तुम्हें अब वो इरिटेट करने लगा है। आग लग जाती है मुझे जब उसको मैं तुम्हारे आसपास देखता हूँ तो। इन बातों का अब क्या फायदा बासिम? मैंने मोहब्बत किसी फायदे नुकसान के लिए नहीं की थी बेला। बासिम, वो कुछ नहीं हो सकता, घर वाले डिसाइड कर चुके हैं। तुमने क्या डिसाइड किया, सिर्फ ये बताओ मुझे। तुम्हारी ये खामोशी मेरी जान ले लेगी। बासिम, मैं बाबूजी को हर्ट नहीं कर सकती। बाबूजी को नहीं हर्ट कर सकती, लेकिन मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है तुम्हें।
तुम्हारे तो ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। तुम्हें याद है तुम्हें कितना क्रेज था बाहर जाने का? लानत भेजता हूँ मैं इन ख्वाबों पे। जहन्नुम है मेरे लिए वो जगह जहां मैं तुम्हें ना देख सकूं। बासिम प्लीज, मुझे घर वालों की नजरों में मत गिराओ। मैं ऑलरेडी खाला अम्मी से प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि तुम्हें ईशा के साथ शादी करने के लिए मनाऊंगी। हम दोनों की जिंदगी का फैसला अकेले कैसे कर सकती हो? बेला देखो, अभी भी वक्त है, हम पहुंची से जाकर बात कर लेते हैं। हाँ, मैं मर के भी ये नहीं कर सकती। तुम ईशा से शादी कर लो। हुस्न पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे। दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे। ओ पिया पिया रे, ओ पिया पिया रे। बासिम, बासिम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छी तरह समझ में आ रही हैं तुम्हारी सारी बातें। सारे लोगों की ख्वाहिश यही है। ठेका नहीं उठाया हुआ मैंने सबकी ख्वाहिशें पूरी करने का। तुम्हें मेरे साथ शादी नहीं करनी मत करो यार, लेकिन ये लेम एक्सक्यूजेस मत दो। पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे। दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे। ओ पिया पिया रे। चुप रहा कर, बहुत ही एफिशिएंसी ना दिखाया कर, बात ट्राई कर सही। आलू जान, ओह माय गॉड, गाड़ी कहाँ से मिली? बस सारी रात बर्बाद की है पुलिस स्टेशन में मैंने और रॉकेट ने। क्यों? वहां बैठ के गाड़ी ऑर्डर पे बनवा रहे थे? मुझे क्या पता बेटे, कितना प्रेशर डलवाया मैंने अपने दोस्त एसपी हैदर को। कह शुक्र है भाई आपका भी कोई काम का दोस्त निकला। मैंने बताया इन्हें कि बाबूजी ने ट्रैकर लगवाया कार में। तो गाड़ी पकड़ी कैसे गई? बस जैसे ही कराची से निकली वो पहले नाके पे पकड़ी गई, फिर मैं और रॉकेट पहुंचे बकुआ पे, फिर बड़ा माल पानी खर्च किया, फिर ये माल मंडी लेके पहुंचे हैं घर। शुक्र है भाई पकड़ी गई, वरना यहाँ तो नई गाड़ी लेने की प्लानिंग भी हो गई थी। बॉस आप नई गाड़ी ले रहे हैं? नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है। तुम्हारा नया बॉस ले रहा है, विक्की। हाँ जी, वो ले सकते हैं। बथेरे कनेडियन डॉलर कमाए हैं दोनों माँ बाप ने पिछले 10 सालों में। बॉस वो मैं बाबूजी की तरफ जा रहा हूँ। ओ हाँ, जा जा, वहां तेरा वो बिग ब्रदर भी आया हुआ है। खालू जान, बिग ब्रदर कौन है? वो तेरा मामा और ये बासु का सौरा, उर्दू में क्या कहते हैं, खुसर। जब ये 10 किलो की बात मार दी थी तो क्या ये 20 किलो का हाथ मारना जरूरी था? अरे जान बना पुत्र, तूने ह्यूस्टन जाना है, और जैसे तू ह्यूस्टन चला जाए ना, बस ह्यूस्टन जाके तूने मुझे और अपनी माँ को बुला लेना। हम भी इस उम्र में को गोरियां शोरियां देख ले। खुद ही जाके देख लें गोरियां शोरियां। मैं निकी मामी और ईशा को बता चुका हूँ कि मुझे नहीं जाना कोई अमेरिका शमरीका। क्या? कैसे नहीं जाना? चल अंदर, पूछूं, तूने नहीं जाना? मर